नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 में। जय भैया की। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार दुर्गा पूजा के कवरेज को दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग हैं अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर कादीपुर चौराहे पर, जो अयोध्या से सटी हुई नगरी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े शहरों के लोगों के बातों को सुनने के लिए कोई भी न्यूज चैनल आपके पास पहुंचता है, लेकिन न्यूज 555 की यही खासियत है कि हम गांव के उन लोगों की आवाजों को निकालना चाहते हैं जो वास्तव में इस राजनीतिक या किसी तरह से सरकार के फायदों से या हानियों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये पूरी कादीपुर की जनता है और हम लोग आज ये रामनवमी के शुभ अवसर पे कादीपुर आए हुए हैं। हम अपने पूरी टीम के साथ सबसे पहले तो कादीपुर के लोगों का स्वागत करते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या फरमान मिलता है इस पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मौके पे उत्तर प्रदेश प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है और प्रशासन की गाड़ियां भी लगातार गश्ती में है, जो कि हमेशा से एक मिसाल बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है या उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ये हमें लग रहा है कि देश में एक मिसाल के तौर पर कायम होते जा रही है। आज देखिए, आपके सामने हमारे बहुत सारे ग्रामीण हैं। सबसे पहले एक बार माता जी का जयकारा लगाया जाए। बोलो सच्चा दरबार की। आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों में किसी भी पूजा या महोत्सव को लेकर के कितना जुनून होता है, वो जुनून आज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गांव के बुजुर्गों के साथ युवा शक्ति भी तमाम मात्रा में मौजूद है, जिनकी आवाज की टंकार तो आप देख और सुन ही चुके हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ पांडे। पांडे जी, एक चीज बताइए, आपको आपकी उम्र के अनुसार आपने विगत बहुत सारे राजनीतिक माहौल को भी देखा है, इसी गांव के माहौल को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा। क्या अनुभव रहा आपके पिछले 10 सालों, आने वाले ये 10 सालों का और पिछले सालों? अच्छा नहीं था जब से सरकार सबसे भाई प्रशासन। मेरा एक क्वेश्चन है, सीधा एक ही क्वेश्चन है, आने वाला इलेक्शन आ रहा है, फिर से चुनाव आ रहा है और जवाब युवा शक्ति देगी इसका। इलेक्शन आ रहा है, यूपी में भगवा लहराना है या साइकिल चलाना है? देखिए, पूरे युवा शक्ति का ये जवाब है कि यूपी में भगवा लहराना है। मतलब कहीं ना कहीं योगी बाबा का पलड़ा जो है एक बार फिर से भारी पड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन हम तो मीडिया कर्मी है, इसलिए हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही हम किसी का अपोज करते हैं। हमारा काम है जनता के संवाद को सीधे आप तक पहुंचा देना, बाकी आकलन करना आपका काम है। अब चलिए हम जरा सा बात करते हैं, गांव के प्रधान जी हैं, इनसे भी। आपने तो गांव को संभाला है, अपने अनुभव के बारे में बताइए। ऐसा क्या योगी बाबा जन्म घुटी देती है, हम वही समझ अच्छा जो है कि आज घूम रही है, कोई उनको टच करने की हिम्मत नहीं है किसी के। बाबा, ये भी तो लोग कह रहे हैं ना कि बुलडोजर भी कहीं लग जा रहा है। मतलब आप लोग बुलडोजर को सपोर्ट कर रहे हैं? आज देश में सबसे चर्चित मुद्दा और कांड है देवरिया का, क्या कहेंगे आप? आदमियों को फांसी दे देना, एक ब्राह्मण के साथ इतना बड़ा अपराध। हमें लगता है, हमारा एक मत होता था कि अपराधी अपराधी होता है और उसकी कोई जात में धर्म नहीं। तो यदि अपराधी है तो वह काम पुलिस को करना चाहिए, न इसमें योगी बाबा को फायदा हो, ना अखिलेश जी को भी फायदा। और उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमें लगता है कि इतना विश्वास उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब जगा दिया है लोगों में कि वो सही न्याय कर सकती है ना। तो चलिए, इसी के साथ आप देख रहे थे कादीपुर के लोगों को और इनके महत्वपूर्ण विचारों को हमने आपको सुनाया। राकेश कुमार पांडे, न्यूज 555 अयोध्या ब्यूरो। बंद
प्रसाद सभी भक्तगण के पास पहुंचना चाहिए। हमारे कमेटी के सदस्य ध्यान देंगे, बिना प्रसाद ये कोई जाएगा नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल पूरे देश में रामनवमी की धूम है और हर जगह बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक माता रानी के उनके घर आने की खुशी में सारे परिवार और सारे ग्रामीण, सारे शहरवासी झूम रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत की यही पहचान है कि हमारा देश भारत अपने सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ता। और दोस्तों, लोगों के इस श्रद्धा और आस्था को देखकर न्यूज़ 555 डेज ने भी तय किया कि वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाए और वहां के लोगों के विचार को जाने। एक लंबी यात्रा के बाद न्यूज़ 555 की टीम पहुंचती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर कादीपुर नामक ग्राम में, जहां पर युवाओं का जोश और उत्साह देखते नहीं बन रहा था, तो वहीं गांव के बड़े और बुजुर्ग युवाओं को सलाह देने में पूरी तरह से मशगूल दिखे। यही नहीं, हजारों की संख्या में ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलकर युवाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए और अपने युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भी आगे आते दिखे। दोस्तों, इस मौके पर हमारी मुलाकात नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष आसाराम पांडे, कोषाध्यक्ष विजेंद्र तिवारी, उप कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पांडे, मंत्री दिनेश तिवारी और महामंत्री महेश उपाध्याय, भूपेंद्र उपाध्याय उर्फ निक्कू जी से हो गई। इस मौके पर मुन्ना उपाध्याय भी वहां पर उपस्थित मिले और ये एक बहुत ही शालीन अनुभवी युवा कार्यकर्ता के रूप में अपने को प्रदर्शित करते दिखे। इस पूरे सभा का आयोजन और व्यवस्थापक का कार्यभार राम प्रकाश जी के सर पे था। और दोस्तों, जब हमने ग्रामीणों से बात करना शुरू किया तो उनके समस्याएं और मुद्दों को जान करके हम भाव विभोर हो उठे। हमने देखा कि यहाँ के युवा एड़ी चोटी एक करके माता रानी के सेवा में लगे हुए हैं तथा हर रोज यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, इस भंडारे में बड़े संख्या में जनसमूह रोज हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे गरीब अपना भोजन भी पा रहे हैं। दोस्तों, गांव के इन युवाओं का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि ये कहानी और ये उत्साह सारे लोगों को पता चलना चाहिए और जिसके तहत न्यूज़ 555 के डेज की टीम वहां पर रुकने को विवश हो गई। रुकने के बाद न्यूज़ 555 डेज की टीम ने ग्रामीणों के बीच में आस्था और एकता का एक ऐसा प्रतीक देखा जिसको आपके सामने बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शहरों में तो सारे न्यूज़ चैनल और सारे चैनल रोज एक से एक बड़े से बड़े पंडालों को दिखाते हैं, लेकिन इन गांव के लोगों के बीच के आस्था को, इनके प्रेम को और माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा को दिखाने के लिए न्यूज़ 555 डेज गांव-गांव की सवारी करने निकला। और उस क्रम में कादीपुर गांव में हम पहुंचे और हमने जो देखा वो हम सीधे आपको बयां कर रहे हैं। हमने देखा कि दशकों युवा लगभग एड़ी चोटी एक करके माता रानी के पंडाल में डटे हुए हैं, तो बहुत सारे युवा मिल करके और विशाल भंडारे को संचालित करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे युवा लोगों को एकत्रित करने, कतारबद्ध रूप से चलने और बाकी व्यवस्थाओं में व्यस्त दिखे। कुल मिलाकर इस छोटे से गांव के सारे युवा इतने उत्साहित दिखे कि इनका जोश और उत्साह देखने लायक था, जिसमें युवा कार्यकर्ता मुन्ना उपाध्याय जी भी शामिल रहे और उन्हीं के तरफ से आज के भंडारे का आयोजन किया गया। जब हमने मुन्ना उपाध्याय जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस तरह उनके गांव में
रोज ही इतने भंडारे का आयोजन होता है और गांव का कोई जिम्मेदार व्यक्ति रोज इसकी जिम्मेदारी लेता है और सारे ग्रामवासी मिल करके भंडारे का आयोजन कराते हैं। आज का भंडारा मुन्ना उपाध्याय जी ने खुद से ही आयोजित कराया था, जिसके बाद धीरे धीरे आगे सारे ग्रामीणवासी उनके इन कदमों की सराहना करते दिखे। दोस्तों, इस गांव में सबसे अच्छी बात ये देखी कि युवाओं को आगे करके और बुजुर्ग युवाओं को सलाह देते दिखे और अनुशासन इतना कि अपने बुजुर्गों और बड़ों के आशीर्वाद के बिना युवा एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के इस गांव की कहानी हम आपको सीधे बताते हैं कि सामाजिकता के और नैतिकता का मिसाल बने ये लोग एक तरफ बात करने पर योगी आदित्यनाथ के सरकार से बिल्कुल संतुष्ट दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ अपने लड़कियों को घर से बाहर सुरक्षित भेजकर बिल्कुल खुश भी दिखे। वहीं उन्होंने योगी सरकार को इसलिए भी धन्यवाद किया कि कम से कम दुर्गा पूजा के समय में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता उनके गांव-गांव तक हो रही है। वहीं समाज का एक वर्ग राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। गणेश